जय श्री राम। मित्रों, भरद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य जी की बातें चल रही थी। याज्ञवल्क्य जी बता रहे थे कि इसी तरह का संशय एक बार माता सती के मन में भी हुआ था। क्या हुआ, चलो आगे कथा में हम देखते हैं। कहूं सोमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद, भयहु समय जहि हेतु जहि सुन मुनि मिटई विषाद। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूं। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे सुनो। तुम सुनो मुनि, तुम्हारा सारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभ ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त मुनि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उसको उनका अधिकारी पाकर के बड़े रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं सुनते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती के साथ घर कैलाश को लौट आए। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तजी राजु उदासी, दंडक बन विचरत विनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वह अविनाशी भगवान उस समय पिताजी के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्विया साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। हृदय विचारत जात हर, केहि विधि दर्शन होई। गुप्त रूप अवतरेउ प्रभु, गए जान सबको। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार होगा। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार तो लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे।
शंकर उरयति क्षोभु सती न जानहि मरमु सोई। तुलसी दर्शन लोभ मन डरू लोचन लालची। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनकी आंखें ललचा रही थी। रावण मरण मनुज कर चाचा, प्रभु विधि बचन कीन चह साचा। जो नहीं जाऊं रही पछतावा, करत विचारुन बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु के जो रहस्य थे वो मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूं तो यह बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते रहे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। यही विधि भये सोच बसईसा, तेहि समय जाय जगदीसा। लीन नीच मारिचहि संगा, भयहु तुरत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश में हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। करि छलु मूढ़ हरि बय देही, प्रभु प्रभाव तस विदितन तेही। मृग बधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखी नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर ले गया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि जब आश्रम में आए और उसे खाली देख करके अर्थात सीता जी को वहां न पा करके उनके नेत्रों में आंसू भर आए। बिरह बिकल नर इवर घुराई, खोजत बिपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुख ताके। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए दर बदर भटक रहे हैं, जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। मित्रों, अब आगे की कथा हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।